रामलाल एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान था। उसके पास बहुत अधिक ज़मीन नहीं थी, केवल 3 बीघा खेत थी। उसी खेत पर वो अपने परिवार का पेट पालता था, उसी पे वो निर्भर था। उसके परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 बच्चे थे। रामलाल का जीवन सरल था पर संघर्षों से भरा हुआ था। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा देता और खेत की ओर निकल पड़ता। रामलाल के लिए खेत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी पूजा स्थली थी। वो हल चलाते समय मिट्टी को ऐसे छूता जैसे माँ की चरण छू रहा हो। बारिश उसके लिए वरदान थी और सूखा सबसे बड़ा अभिशाप। हर साल वो आसमान की ओर देखता और प्रार्थना करता, हे भगवान, इस बार अच्छी बारिश देना। एक साल गांव में समय से बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, फसलें मुरझा गई। रामलाल की चिंता बढ़ने लगी। उसने साहूकार से कर्ज लिया ताकि बीज और खाद खरीद सके। साहूकार ने उसे ब्याज पर पैसे दिया, लेकिन रामलाल के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो जानता था कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाए। किसान का जीवन जोखिमों से भरा होता है। कभी मौसम धोखा देता है, कभी कीट पतंगे फसल बर्बाद कर देते हैं, तो कभी बाजार में फसल का सही दाम नहीं मिलता। रामलाल के साथ भी यही हुआ। किसी तरह फसल तो अच्छी हुई, लेकिन मंडी में दाम बहुत कम मिले। महीनों की मेहनत का मूल्य कुछ ही पैसे में सिमट गया। घर लौटते समय रामलाल के मन में कई सवाल थे। क्या उसके बच्चे का भविष्य भी ऐसा ही होगा? क्या वो भी इसी संघर्ष में फंसे रहेंगे? उसकी पत्नी सीता उसे हौसला देती, भगवान सब ठीक करेंगे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। रामलाल की माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, किसान का पसीना ही इस देश को जिंदा रखता है। इन्हीं शब्दों से उसे थोड़ा सा ताकत मिलती थी। वो फिर से हिम्मत जुटाकर अगली फसल की तैयारी में लग जाता। एक दिन गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में बताया। रामलाल ने सब ध्यान देकर सुना। उसने पहली बार ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती के बारे में जाना। शुरुआत में उसे डर लगा। नई चीज़ें अपनाने में आसान नहीं होता, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो कोशिश करेगा। अगले मौसम में रामलाल ने थोड़ी सी ज़मीन पर नई टेक्निक से खेती की। उसने रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया और पानी की बचत के तरीके अपनाए। परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे। फसल अच्छी हुई और लागत भी कम आई। इस बार मंडी में उसे थोड़ा सा दाम बेहतर मिला। रामलाल के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। उसने साहूकार का कुछ कर्ज चुका दिया और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसका सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ और बने, ताकि उन्हें वही कठिन जीवन जीना ना पड़े जो उसने जिया था। गांव के दूसरे किसान भी रामलाल से प्रेरित होने लगे। वे उससे सलाह लेने लगे कि उसने कैसे खेती की, कैसे खर्च कम किया। रामलाल अब एक गांव में किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए एक उदाहरण बन गया था। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। कभी बिजली का समस्या, कभी डीजल के बढ़ते दाम, कभी सरकारी योजनाओं का सही लाभ ना मिलना। ये सब समस्या बनी रही, लेकिन अब रामलाल के अंदर आत्मविश्वास था। उसे भरोसा हो गया था कि ज्ञान और मेहनत से हालत बदले जा सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और त्याग का प्रतीक है। यदि किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। हमें किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए, उन्हें आधुनिक संसाधन और उचित मूल्य देना चाहिए।